द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आपने कहावत तो सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब यही कहावत योगी आदित्यनाथ में बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 4 महिला पुलिसकर्मियों की कार्रवाई करने की बात कही है। क्यों कार्रवाई करने की बात कही है, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल उन चारों महिला पुलिसकर्मियों ने प्रियंका गांधी के साथ एक सेल्फी ले ली, जो फोटो तेजी से वायरल हो गया। उसके बाद जब ये योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा होगा तो योगी आदित्यनाथ को इस बात का डर हो गया होगा कि कहीं ये फोटो अगर इतनी ताकतवर हो गई कि महिला पुलिसकर्मी प्रियंका गांधी के साथ फोटो खिंचा रही तो आने वाले चुनाव में हमको नुकसान न कर जाए। इस बात के लिए बस इतनी सी बात थी, योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये फोटो कहाँ का है, कैसे क्या है। दरअसल प्रियंका गांधी आगरा में हुए वाल्मीकि समाज के एक शख्स की हत्या के मामले में वहां जा रही थी, क्योंकि पुलिस वालों की हिरासत में उसकी मौत हुई थी। उसको बेबुनियाद तरीके से फंसाया गया था। पुलिस गृह से, जहां पुलिस का सब संग्रह रहता है, पैसे उसे रखे रहते हैं, वहां से 25 लाख रुपए गायब हो गए थे। उसी 25 लाख रुपए के शनाख्त के लिए जब पुलिस की लापरवाही थी, तो अपनी लापरवाही को बचाने के लिए किसी न किसी को टारगेट करना था। तो उस वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को टारगेट किया गया, उसको इतना मारा, क्योंकि हो सकता था उसके पास सच्चाई रही हो सकता है सच्चाई उगल सकता था, इसलिए उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। बस इसी मामले पर प्रियंका गांधी आगरा जा रही थी। पहले उन्हें रोका गया, लेकिन प्रियंका गांधी मानने वाली कहां थी। प्रियंका गांधी जब नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ी रही कि नहीं ले जाओगे तो गिरफ्तार करो, सीधे से जेल भेजो। लखीमपुर में जैसा किया था। तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार को झुकना पड़ा और 4 लोगों के साथ इजाजत दे दी कि आप 4 लोगों के साथ आगरा जा सकती हैं, परिवारजनों से मिल सकती हैं। और उसके बाद जब वो जा रहे तो उनके साथ ये पुलिसकर्मी भी थे, महिला पुलिसकर्मी थे, वो भी गए थे। वहीं पर सेल्फी ली गई थी और वो सेल्फी खूब वायरल हो रही। देखिए क्या कहा गया है कि ये जो है, इस मामले में लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। अब जब ये बात फैल गई तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ये ट्वीट किया। उन्होंने भी ये जानने की कोशिश की। भाई, उन्होंने लिखा ट्वीट करके कि खबर आ रही है कि इस तस्वीर से योगी जी इतने व्यथित हो गए हैं कि इन महिला पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर मेरे साथ तस्वीर लेना गुनाह है तो इसकी सजा भी मुझे ही मिले। इन कर्मठ और निष्ठावान पुलिसकर्मियों का कैरियर खराब करना सरकार को शोभा नहीं देता है। प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपको कार्रवाई करनी है, आप कार्रवाई के लिए इतने लालायित रहते तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई करिए, सेल्फी तो मेरे साथ लिए ना, मुझे जेल भेजिए। आप उन महिला पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई ना करिए जो जनता के लिए मेहनत करती हैं। वैसे ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ साजिशन है, ऐसा कोई मतलब नहीं रहता कि इस पर कार्रवाई की जाए। अभय पांडे, या आप देखिए तस्वीर, 2 तस्वीर वो ट्वीट करते हैं, दोनों तस्वीर में आप साफ साफ देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ अगर फोटो खिंचाएगा चरण छूते हुए तो वो दिक्कत नहीं है, उसमें योगी आदित्यनाथ जी आशीर्वाद और देंगे, हो सकता है प्रमोशन भी दे दें। लेकिन अगर प्रियंका गांधी के साथ, विपक्ष के नेता के साथ पुलिस के किसी शख्स ने तस्वीर खिंचा ली या महिला पुलिसकर्मियों ने फोटो खिंचा ली तो उसकी नौकरी जाना तय है। देखिए अभय पांडे लिखते हैं, पहले फोटो वाले की नौकरी नहीं गई, दूसरी फोटो वालों की चली जाएगी। समझदार हैं आप, समझ जाइए। पहली फोटो आप गौर से देखिए, पहली फोटो में वो पुलिसकर्मी योगी आदित्यनाथ से तिलक लगवा रहा, बाकायदे फोटो खिंचवा रहा है, रुमाल सर पर है, झुका हुआ है, चरण वंदना कर रहा है, वर्दी में है, और तो उसकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ जिसने सेल्फी ले ली है उसकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए अरुषा राठौर है, इन्होंने 5 घंटे पहले ये ट्वीट करके दर्शाया था कि ऐसा हो सकता है। इन्होंने पहले लिखा था, इन सबके चेहरे देखो और इन सबको सस्पेंड कर दो, बहुत सेल्फी पोज चाहिए इन महिला कांस्टेबल को, एक हार के डर से बौखलाया हुआ अजीबोगरीब प्राणी। ये इन्होंने अपने ट्वीट में यह बात लिखी। उसके बाद इसी ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट करते हुए फिर लिखा, प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी पोज लेने वाली महिला कांस्टेबल को सरकारी नोटिस जारी कर दिया गया है। यह कार्रवाई कौन कर सकता है? एक हारा, सत्ता का लालची, अजीबोगरीब प्राणी। सत्ता का लालची ऐसा कर सकता है, अजीबोगरीब प्राणी कर सकता है। क्योंकि 2 फोटो हमने आपको दिखाई, 2 फोटो वो अभय पांडे नाम के शख्स ने ट्वीट भी की थी कि आप बताइए कि अलग अलग ऐसा क्यों, क्योंकि ये फोटो वायरल हो रही थी। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस तस्वीर को वायरल किया तो उन्होंने लिखा था कि यूपी की सियासत में कुछ तो है जो बदल रहा है, सीधे सीधे वही तस्वीर साझा की थी। अब जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह खबर डाली कि अगर ये हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी मुझ पर कार्रवाई करिए, उस पर साक्षी जोशी जो कि पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है, वो भी लिखती हैं कि क्या ये सच है। योगी आदित्यनाथ पूछती हैं, योगी आदित्यनाथ से क्वेश्चन मार्क लगे, योगी आदित्यनाथ जी आप बताइए क्या यह सच है, क्या उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये बेहद ही आप समझिए कितना निंदनीय है, कितनी निंदनीय बातें हैं। क्योंकि अगर कोई सेल्फी खिंचा रहा है तो कार्रवाई सिर्फ एक पर क्यों,
उस शख्स पर कार्रवाई क्यों नहीं जो वर्दी में योगी आदित्यनाथ के चरण छू रहा है? उस पर भी कार्रवाई फिर योगी आदित्यनाथ तो करना चाहिए कि आप वर्दी में हो, वर्दी का अपमान मत करो। अगर ये बात लेकर सामने आते हैं कि वर्दी में फोटो नहीं लेनी चाहिए थी, वर्दी में सेल्फी नहीं लेनी चाहिए थी योगी आदित्यनाथ जी, फिर वर्दी में वो शख्स आपके चरण छू रहा है तो आप उसको आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? उस पर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए तुरंत कि चलो चलो अभी तुम वर्दी में हो, वर्दी उतार के आओ, फिर आके पर्सनल जो मिलना हो मिलो। मैं एक मुख्यमंत्री हूं, तुम एक पुलिसकर्मी हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां तो योगी आदित्यनाथ जी और प्रसन्न हो गए होंगे और भाव और उठेंगे कि बहुत अच्छा, आओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी को टारगेट करने के लिए, प्रियंका के डर से यह सब किया गया। शुरुआत में मैंने बोला था ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब उनको कुछ नहीं मिला, ना प्रियंका को ये लखीमपुर जाने से रोक पाए, ना प्रियंका को ये हाथरस जाने से रोक पाए, ना प्रियंका गांधी को यहाँ जो अभी मामला हुआ आगरा वहां जाने से रोक पाए, तो अब क्या करें? अब ये खिसियाए हुए हैं। अब ये अलग अलग पैतरा अपना रहे कैसे प्रियंका गांधी के को कमज़ोर किया जाए, कैसे उनसे कोई मिल ना पाए, उनसे कोई बातचीत ना कर पाए। अगर कोई पुलिसकर्मी उनके साथ सेल्फी ले लेगा तो उसे बर्खास्त कर देंगे, कोई नेता अगर उधर कुछ करेगा, कुछ भी होगा तो उसको वो कर देंगे। तो अब यही सब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, क्योंकि डर कुछ ना कुछ तो करवाता है। आप भी जानते हैं, पुरानी कहावत एक आपने और भी सुनी होगी कि जब लैंप या लालटेन बुझने वाली होती है तो भभकती बहुत है, भभकने के बाद अचानक से बंद हो जाती है। वो इसीलिए होता है। अब भभकना शुरू हो गया है, भगभगाना शुरू हो गया है, क्योंकि जनता तो विरोध कर रही है ना, जनता तो इनको घुसने नहीं दे रही है। इन पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इनके पुलिसकर्मी एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को थाने में ले जाते हैं, उसके बाद अचानक उसकी मौत हो जाती है, संदेहात्मक मौत होती है, और यह कहा जाता है कि तबीयत बिगड़ गई थी इसलिए उसकी मौत हो गई। बताओ, 2 दिन पहले वो ठीक था, इससे पहले वो बिल्कुल ठीक था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, अचानक उसको पुलिस थाने ले गए तो उसको बीमारी हो गई। अब ये सवाल तो पूछा जाएगा ना भाई कि आखिर उसे क्या हुआ था। यही सवाल पूछने के लिए प्रियंका गांधी वहां जा रही थी। प्रियंका गांधी को वहां जाना था, वहां देखना था क्या स्थिति क्या नहीं है, इसी पर उन्हें रोका गया। और वहां पर जब इन्हें जाने की अनुमति दी गई तो महिला पुलिसकर्मी थी, उनके साथ थी, सेल्फी ले ली। क्या गलत कर दिया भाई? क्योंकि प्रियंका गांधी ने जब से ये कहा है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तब से महिलाओं का पुरजोर समर्थन इनको मिल रहा है। और उसके साथ साथ ये भी बात उन्होंने बोली थी कि मेरा मन तो था कि मैं 50% टिकट अपनी पार्टी में महिलाओं को दूं, लेकिन कुछ और लोग हैं इसलिए 40% भी मैं आरक्षण दे रही हूं महिलाओं को। तो इससे महिलाओं में खासा क्रेज जो है वो प्रियंका गांधी का बरकरार है। तो उसी चक्कर में हो सकता है, या उसी बात में कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसी बात से प्रभावित होकर हो सकता है उन महिला पुलिसकर्मियों ने सोचा होगा कि चलो प्रियंका गांधी आई हैं, नई ऊर्जा लेके आई हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं, महिलाओं के उत्थान की बात कर रही हैं, महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलाने की बात कर रही हैं, तो हम भी महिला हैं, महिला होने के नाते, महिला होने के नाते एक सेल्फी ले लेते हैं। लेकिन उन बेचारियों को क्या पता था कि सेल्फी लेना इतना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो तानाशाही चल रही है, यहाँ तानाशाही सरकार बैठी हुई है, उनको तुरंत जेल भेज देगी, उन पर कार्रवाई कर देगी। तो ये साफ तौर पर डीके ठाकुर जो है कमिश्नर साहब, उनके कह दिया है कि अब ये फोटोज की जांच की जा रही है, उसके बाद जांच की कार्रवाई की जाएगी। कुछ भी करिए, लेकिन ये कार्रवाई बताती भी है कि डर कितना बढ़ गया है, बड़े बड़े हुक्मरान डरे हुए हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।